अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज की वीडियो में हम लोग 12th क्लास का उर्दू चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक का रिवीजन करेंगे। और जो लोग पढ़े होंगे यकीनन आप रिवीजन कीजिए, अच्छे तरह से आपको याद भी रहे। और रिवीजन करने से क्या होता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत क्लियर हो जाता है। देखिए जो लोग रिवीजन करते हैं, वीडियो देखते हैं, उनके लिए एग्ज़ाम में बहुत आसानी हो जाती है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। नज़ीर अहमद से लेकर हिजरत तक का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला सवाल है, नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक किस अदब सिन्फ से है। तो आपको ध्यान रखना है कि नज़ीर अहमद की कहानी कह रहा है, तो ये बिल्कुल क्या आंसर होगा, खाका। ध्यान रखना है खाका होगा, क्योंकि ये नज़ीर अहमद की कहानी, नज़ीर अहमद का ताल्लुक पूछे तो नाविल से लगाना है, ये आपको फ़र्क ध्यान रखना होगा। चलिए हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, इनमें से कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है। तो अभी आप देखें कि नज़ीर अहमद की कहानी ये खाका है, ये प्रॉमिस, इब्राहिम सक्का, टोबा टेक्सिंग, ये तीनों क्या है, यह एक अफसाना है। चलिए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बैग के कौन थे। तो नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बैग के कौन थे, जाहिर सी बात है कि नज़ीर अहमद यहाँ कह रहा है फरहतुल्लाह बैग के कौन थे, तो उस्ताद थे। जाहिर सी बात है आंसर सही हो जाएगा सी, यानी नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बैग के कौन थे, तो उस्ताद थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नाविल मिरातुल उरुस के मुसन्निफ कौन है। तो नाविल मिरातुल उरुस के मुसन्निफ कौन है, डिप्टी नज़ीर अहमद। दर्ज झेल में से नाविल कौन है। तो नाविल बिल्कुल ये तौबतुन नस्सू है, ये बागो बहार, जहर इश्क, भाभी जान, ये सब आप जान रहे क्या है। चलिए मिर्जा फरहतुल्लाह बैग के उस्ताद कौन है। तो मिर्जा फरहतुल्लाह बैग के उस्ताद कौन है, तो नज़ीर अहमद। अभी हम लोग देखें मदरसा में फरहतुल्लाह बैग के साथ कौन पढ़ते थे, कौन पढ़ते थे, जाहिर सी बात है मियाँ दानी। नज़ीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे। तो बिल्कुल किस मशहूर, तो फरहतुल्लाह बैग, जो उस्तादों के उस्ताद हो गए थे। फरहतुल्लाह बैग नज़ीर अहमद के घर क्यों आते थे। तो पढ़ने के लिए आते थे, क्योंकि वो उस्ताद थे। नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ कौन है। तो नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ फरहतुल्लाह बैग है। फरहतुल्लाह बैग की कौन सी तसनीफ शामिल निसाब है। तो कौन सी शामिल निसाब है, जैसी बात है ये नज़ीर अहमद की कहानी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। फरहतुल्लाह बैग शेर ख्वानी में किस तरह की गलतियां करते थे। तो फरहतुल्लाह बैग आराब की गलतियां करते थे, आपको पढ़ाने के दौरान बताए थे अच्छी तरह से। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सवाल नंबर 13, किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, आप जान रहे हैं कि खाका निगारी कहलाता है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा खाका निगारी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। मिर्जा फरहतुल्लाह बैग के जद्दे अमजद किस बादशाह के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे। तो आप पढ़े थे शाह आलम सानी के ज़माने में। फरहतुल्लाह बैग के दादा कौन थे। तो फरहतुल्लाह बैग के दादा मिर्ज़ा अब्दुल्लाह बैग। मिर्जा फरहतुल्लाह बैग की पैदाइश कब हुई। तो मिर्जा फरहतुल्लाह बैग की पैदाइश 1885 और तज़किरा नवैसियों के मुताबिक आपको बताए थे 1883 में। चलिए मिर्जा फरहतुल्लाह बैग के वालिद कौन थे। तो मिर्जा फरहतुल्लाह बैग के वालिद मिर्जा हशमतुल्लाह बैग थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग सवाल। मिर्जा फरहतुल्लाह बैग की पैदाइश कहाँ हुई। तो मिर्जा फरहतुल्लाह बैग की पैदाइश दिल्ली में। मिर्जा फरहतुल्लाह बैग की वफ़ात हम आपको बताए थे देश आज़ाद कब हुआ था, उसी दिन वफ़ात 1947। फरहतुल्लाह बैग के मजमुआ मजामिन फरहत के नाम से कितने जिल्दों में शाये हुआ था। तो ये आपको अच्छी तरह से आखिरी में था 7 जिल्दों में, तो बिल्कुल सही जवाब 7 जिल्द हो जाएगा। चलिए चैप्टर 1 मुकम्मल हुआ। चैप्टर 2 हम लोग देखते हैं। देखिए चैप्टर 2 का सबसे पहला मिट्टी का तेल है, लिखने वाले ख्वाजा हसन नजामी है। वो नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी कौन लिखे थे, फरहतुल्लाह बैग। इसी तरह से ये पहले मिट्टी का तेल है, ये मजमून है, और लिखने वाले कौन है, ख्वाजा हसन नजामी। वो खाका था, तो आपको ध्यान रखना है सब बात। चलिए आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कम तर किसको समझा जाता है। आपको पढ़ाए थे कि मिट्टी को समझा जाता है, यानी इसी को खाक भी कहा जाता है। ख्वाजा हसन नजामी कहाँ मदफून है। तो ख्वाजा हसन नजामी कहाँ मदफून है, तो आपको आसान सा सवाल है, बस्ती निजामुद्दीन में मदफून है। ख्वाजा हसन नजामी के वालिदैन ने उनका नाम क्या रखा था। वालिदैन ने उनका नाम रखा था कासिम अली। आपको कमेंट में बताना है कि उनके मामू ने उनका नाम क्या रखा था। चलिए ये आपके लिए सवाल हो गया। सिपारा दिल किसकी तसनीफ है। तो सिपारा दिल ख्वाजा हसन नजामी क्या, नजामी बंसुरी भी इनका एक तसनीफ था, ये भी याद रखना है। ख्वाजा हसन नजामी के मोरसे आला एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका नाम बताइए। तो उनका नाम क्या था, उनका नाम था सैयद बदरुद्दीन इशहाक, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। सैयद बदरुद्दीन इशहाक किस मशहूर बुजुर्ग के खलीफा थे। तो बिल्कुल आपको याद है कि बाबा फरीदुद्दीन शकर के ये क्या थे, मशहूर खलीफा थे। आगे देखते हैं। ख्वाजा हसन नजामी के वालिदा का नाम क्या था। तो वालिदा का नाम आपको पढ़ाए भी है चहेती बेगम। वालिदैन के इंतकाल के बाद ख्वाजा हसन नजामी की कफालत किसने की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, भाई ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लगा लेना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग।
सवाल नंबर 9, जिस बड़े भाई ने ख्वाजा हसन नजामी की कफालत की उनका नाम बताइए। तो उनका नाम क्या था? बिल्कुल उनका नाम क्या था? तो याद है ना, आपको पढ़ाए भी हैं हम, सैयद हसन अली उनका नाम था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 10, ख्वाजा हसन नजामी की पैदाइश कहाँ हुई? तो ख्वाजा हसन नजामी फरतुल्लाह बेग कहाँ हुई? तो दिल्ली में। चलिए आगे देखो, ख्वाजा हसन नजामी ने किस रिसाले की बुनियाद डाली? तो आपको बताए थे, पढ़ाए भी थे, नजामुल मशाइख। चलिए आगे देखते हैं, रॉक फेलर किस चीज़ का तजारत करता था, बेशुमार दौलत का मालिक हुआ? तो आपको बताए थे कि मिट्टी के तेल की तजारत करते करते वो बेशुमार दौलत हो गया। रॉक फेलर का ताल्लुक किस मुल्क से है? तो वह एक अमेरिका के से है। अमेरिका होगा इधर, देखिए नहीं है, अमेरिका है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ख्वाजा हसन नजामी कहाँ मदफून है? तो ये आसान सा क्वेश्चन है, बस्ती हजरत निजामुद्दीन। गद्दर के वाकयात मशहूर फितरत, आपको ज़्यादा नहीं देना, गद्दर मशहूर फितरत, आंख बंद करके आपको लाना है ख्वाजा हसन नजामी। चलिए आप समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं, ख्वाजा हसन नजामी की पैदाइश कब हुई? तो ख्वाजा हसन नजामी की पैदाइश 1878। फरतुल्लाह बेग की पैदाइश हम लोग कब देखें? 1885। आपको याद रखना है सब। चलिए आगे देखते हैं, ख्वाजा हसन नजामी के वालिद का क्या नाम था? ख्वाजा हसन नजामी का वालिद का नाम था सैयद आशिक अली। देखिए दिया होगा, सैयद आशिक अली, उनका नाम क्या था? वालिद का नाम आपको याद होगा। चलिए फरतुल्लाह बेग की बात कर रहे हैं। ख्वाजा हसन नजामी के वफ़ात कब हुई? तो ख्वाजा हसन नजामी की वफ़ात 1955 में। फरतुल्लाह बेग की वफ़ात कब हुआ था? 1947 में। ये भी आपको कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए। चलिए आगे, मजमून किस तरह का अदब में शामिल है? तो मजमून किस तरह का अदब में शामिल है? तो ये गैर अफसानवी, बिल्कुल सही सही जवाब होगा। रॉक फेलर कौन था? तो रॉक फेलर अभी बताया कि रॉक फेलर एक अमेरिका का ताजिर था, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए 2 चैप्टर मुकम्मल हो गया। अब तीसरा चैप्टर, बाद पुराने लफ्जों की नई तहकीक, ये भी मजमून है। किसका लिखा हुआ है? तो सैयद सुलेमान नदवी का। आपको ध्यान रखना है किसका लिखा हुआ है? सैयद सुलेमान नदवी का। चलिए आगे पहला सवाल देखते हैं, नाश्ता किसकी इस्तिलाह है? या पूछता है कि भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है? तो एक ही सवाल है, तो देखिए कहाँ है, भूख उड़ाने की, भूख तोड़ने की, तो बिल्कुल जवाब सही हो जाएगा, भूख तोड़ने की इस्तिलाह। सुलेमान नदवी यानी सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? तो आपको पढ़ाए थे, शिबली नुमानी के शागिर्द थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निहार किस जबान का लफ्ज है? तो निहार आपको बताए थे कि निहार किस जबान का लफ्ज है? निहार फारसी जबान का लफ्ज है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं, नदवतुल उलमा में सैयद सुलेमान नदवी ने शिबली नुमानी के अलावा किस उस्ताद से इस्तिफादा किया था? तो आपको बहुत अच्छा से याद है, मौलाना फारूक चिड़िया नहीं, यहाँ जड़िया कोठी होगा, ये आंसर सही होगा, बिल्कुल सही जवाब। सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई? तो सैयद सुलेमान नदवी कब पैदा हुआ? 1884। अभी ख्वाजा हसन नजमी बताए कि 1878। फरतुल्लाह बेग 1885। आपको सब याद होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सी तसनीफ सैयद सुलेमान नदवी की है? तो सैयद सुलेमान नदवी की कौन सी तसनीफ है? तो बिल्कुल आपको याद होगा, नुकूश सुलेमानी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बस्ती दसना किस जिले में वाक़ है? तो बस्ती दसना किस जिले में वाक़ है? तो आपको याद है कि बस्ती दसना जो है कहाँ है? ये बस्ती दसना आपको आसान सा सवाल है कि बस्ती दसना किस जिला है? तो नालंदा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का क्या नाम था? तो सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम सैयद अबुल हसन था। सैयद सुलेमान नदवी किस कॉलेज में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पूना कॉलेज में जो थे अंजाम दिए थे। चलिए अगला सवाल, सैयद सुलेमान नदवी की जाय पैदाइश कहाँ हुई? तो सैयद सुलेमान नदवी की जाय पैदाइश दसना में। सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून किस अखबार में शाये हुआ था? तो अल-पंच। सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कब हुई? तो सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात 1953 में हुआ था। ख्वाजा हसन नजमी का इंतकाल कब हुआ था? तो 1955 में। फरतुल्लाह बेग की इंतकाल कब हुआ था? तो 1947 में। सब आपको कॉन्सेप्ट के साथ याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक किस सूबा से? तो दसना आपको याद है कि बिहार में है। चलिए बिल्कुल सही जवाब। बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक किसका मजमून है? तो चल रहा है, तो चलने दीजिए। सैयद सुलेमान नदवी। मदरसा इमदादिया दरभंगा में किस मारूफ अदीब ने तालीम हासिल की? तो ये जाहिर सी बात है, वही चल रहा है, सैयद सुलेमान नदवी। पटना के रिसाला अल-पंच में सैयद सुलेमान नदवी का कौन सा मजमून आपके निशा में यानी मजमून शाये हुआ है? तो क्या था उसका उन्वान जो था? बिल्कुल क्या था? ख्वातीन की तालीम। कोरमा किस जबान का लफ्ज है? तो कोरमा ये अरब तुर्की जबान का लफ्ज है, ध्यान रखना है, कोरमा किस जबान का लफ्ज है? तुर्की जबान का। चलिए सवाल नंबर 18 को देखते हैं, नदवतुल उलमा में क़याम के दौरान सैयद सुलेमान नदवी ने किस रिसाला की इदारत की थी? तो ये आपको अच्छी तरह से याद है, अन-नदवा की इदारत की थी। शिबली की वफ़ात के बाद सैयद सुलेमान नदवी ने उनकी किस नामुकम्मल तसनीफ़ को मुकम्मल किया था? तो बहुत ही अच्छी किताब, आप पढ़िए इसको, सीरतुन नबी, बिल्कुल सही जवाब। चलिए सैयद सुलेमान नदवी को इनमें से किस ज़बान में महारत हासिल थी? तो आपको अरबी, उर्दू,
अंग्रेजी, तीनों बताए थे, महारत हासिल थी। कौन नहीं थी? तो देखते हैं ऑप्शन के मुताबिक। तो देखिए कौन नहीं थे, तो ये फारसी में थे, फिर उर्दू में भी थे, अरबी में भी थे, तो ये नहीं थे, तो बिल्कुल आंसर क्या होगा? संस्कृत। 3 चैप्टर मुकम्मल हुआ। अब चलिए चौथा चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। चौथा चैप्टर है इंसाइया क्या है। इंसाइया वजीर आगा के लिखा हुआ क्या है? यह भी एक मजमून है। इंसाइया क्या है? ये एक मजमून है, आपको ध्यान रखना है सबसे पहला बात। चलिए सब पहला सवाल देखते हैं, वजीर आगा की पैदाइश कब हुई? तो वजीर आगा की पैदाइश आसान से सवाल है, 1922 ईस्वी में पैदा हुए। मजमून इंसाइया क्या है? तो मजमून इंसाइया क्या है? मजमून इंसाइया का मुसन्निफ कौन है कहा रहा है? तो वजीर आगा, आसान से सवाल है। वजीर आगा के एक इंसाइयों के मजमुए का नाम लिखे। उनका मजमुआ का एक नाम क्या था? तो चोरी से यारी तक, बिल्कुल सही जवाब। इंसाइया क्या है? तो इंसाइया एक मजमून के किस्म है, आपको ध्यान रखना है। वजीर आगा की वफात कब हुई? तो वजीर आगा की वफात आपको याद है कि दिया नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सी तसनीफ वजीर आगा की नहीं है? तो नहीं है, तो बिल्कुल आप जान रहे हैं कि उनका कौन सा नहीं है? ये तनाजीर, तनकीद व एहतसाब, नक़द निगाह, ये उनका नहीं है, तो बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, एक मुमताज़ नाक़ीद की हैसियत से वजीर आगा की शनाख्त कब कायम हुई? तो ये VVI क्वेश्चन है, आपको याद रखना है हमेशा से। तो बिल्कुल इसका सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल 1947, फरतुल्लाह बेग के इंतकाल, याद होगा। एक मुमताज़ नाक़ीद के अलावा वजीर आगा की शोहरत किस चीज़ में थी? तो आपको याद है कि वजीर आगा किस चीज़ में शोहरत थी? तो इंशाइया निगार में, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 9, इंशाइया निगार का मकसद क्या होता है? तो इंशाइया मकसद का निगार होता है जिद्दत तराजी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, वजीर आगा का ताल्लुक किस मुल्क से है? तो वजीर आगा का ताल्लुक पाकिस्तान। वजीर आगा का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो आपको वजीर आगा क्या है? यह एक इंशाइया है, आपको ध्यान रखना है क्या इंशाइया है। तो बिल्कुल ये वजीर आगा का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो ये इंशाइया से। इंशाइया एक मजमून का किस्म है, वहाँ बोलने में मिस्टेक हो गया कि वजीर आगा का जो लिखा हुआ है इंशाइया नहीं, इंशाइया एक मजमून नहीं है, इंशाइया मजमून के किस्म है, आपको ध्यान रखना है। इंसान से गलती होता है, तो ये कोई गलती नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ आप पढ़िएगा तो बिल्कुल आपको सही सही मिलेगा। गलती हो जाता है, लेकिन गलती आपको ध्यान रखना है, बच्चों को पढ़ाना नहीं, इसलिए बच्चों को गलती पढ़ाने से क्या होता है, इधर से उधर भटक जाता है और एग्जाम में भी कन्फ्यूज होता है, इसलिए आप गलत कहीं भी ना पढ़ें, सही सही बिल्कुल जानकारी ले। चलिए हम लोग 12 नंबर सवाल को देखते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया, वजीर आगा ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो इंशाइया से है, लेकिन इंशाइया एक मजमून के किस्म है, आपको ध्यान रखना है। चलिए सवाल नंबर 12 को देखते हैं, इंशाइया कैसे सिन्फ है? तो इंशाइया बिल्कुल क्या है? नसरी सिन्फ है। हम कोशिश करते हैं बच्चों को सही ही पढ़ाएं, इसलिए कि देखिए गलत पढ़ाना ये बिल्कुल गलत बात है। आपको जिस चीज़ की जानकारी ना हो उसे बच्चों को ना बताया जाए, तो ये बहुत ही अहम बात है। चलिए, जिस तहरीर में शेर व अदब की तफहीम और ताबीर व तशरीह की जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसको बिल्कुल क्या कहते हैं? तनकीदी मजमून कहते हैं, तो बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए, इंशाइया को दिगर असनाफ से कौन सी चीज़ ममय्यज करती है? तो बिल्कुल क्या ममय्यज करती है? तो गैर रस्मी तरीक़ेकार ममय्यज करती है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नंबर हम लोग 15 देखते हैं, इंशाइया किस चीज़ की पैदावार है? तो इंशाइया आपको बताते हैं शगुफ्ता मूड की पैदावार है। आगे देखते हैं, वजीर आगा की पैदाइश कहाँ हुई? तो आपको याद है पाकिस्तान में होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल देखिए यहाँ दिया भी है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान। उर्दू शायरी में मिजाज के मुसन्निफ कौन है? तो वजीर आगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंसाइया एक असनाफी खूबी क्या है? तो इंसाइया के एक असनाफी खूबी आपको बताए थे तंजो मज़ाह, यानी हंसने हंसाने काम। वजीर आगा के किसी एक तनकीद मजामिन के मजमूए का नाम लिखे, तो उनका एक मजामिन का मजमूए का नाम क्या था? नए तनाजिर, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, इंशाइया डॉट 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 क्या? तो गैर रस्मी तरीक़ेकार, ये आपको ध्यान रखना है, क्या करता है? अख्तियार करता है, खाली जगह को भरिए, तो इस तरह का सवाल आपको ध्यान रखना है। ये हुआ मुकम्मल 4 चैप्टर। अब आज आखिरी चैप्टर है। अगर अभी तक लाइक और कमेंट का जवाब नहीं दिए तो जाके जल्दी से लाइक और कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि आप भी पढ़िए और आपका दोस्त भी इससे फ़ायदा उठाए। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं, हिजरत, यानी चैप्टर नंबर 5। पहला सवाल, हिजरत क्या है? तो हिजरत क्या है? हिजरत किसका इंशाइया? देखिए ये इंशाइया है, ध्यान रहे, हिजरत एक इंशाइया है जो अहमद जमाल पाशा लिखे हैं, आपको ध्यान रखना है। अहमद जमाल पाशा कब पैदा हुए? तो 1929 में। कहाँ पैदा हुए? तो इलाहाबाद में, ये आपको सब याद होना चाहिए। कब इंतकाल किए? 1987 में, ये ध्यान रखना है। चलिए, तो ये क्लियर हुआ कि हिजरत क्या है? तो हिजरत एक इंशाइया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, सवाल नंबर 2, अहमद जमाल पाशा की वफ़ात कब हुई? तो अभी बताएं आपको 1987 में, बिल्कुल सही जवाब। अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई? तो ये भी बताएं 1929, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कौन सी किताब अहमद जमाल पाशा की नहीं है? तो नहीं है, तो ये ध्यान रखना, अंदेशा
फरदा नहीं है, ये उनका किताब नहीं है। तो बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग सवाल नंबर 5 देखते हैं। अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कहाँ हुई? तो अहमद जमाल पाशा की पैदाइश अभी बताएं कि इलाहाबाद में हुई। अहमद जमाल पाशा के दादा का क्या नाम था? तो अहमद जमाल पाशा के दादा का नाम क्या था? बिल्कुल सही जवाब, आप जा भी रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? तो नजफ अली। चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 7। अहमद जमाल पाशा की वालिदा का क्या नाम है? तो वालिदा का नाम क्या था? आपको अच्छी तरह से बताए थे कि उनके वालिदा का नाम सरवरी खातून था। जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज कहाँ है? तो जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज कहाँ है? तो ये सिवान में है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अहमद जमाल पाशा ने किस यूनिवर्सिटी में एमए किया था? तो अहमद जमाल पाशा में किस यूनिवर्सिटी से एमए किया था? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अहमद जमाल पाशा किस साल एमए किए? तो अहमद जमाल पाशा किस साल में किए? बहुत अहम सवाल। तो बिल्कुल इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा 1958। अहमद जमाल पाशा की वफात कहाँ हुई? तो वफात कह रहा है, तो वफात कहाँ हुई? तो ये पटना में। कहे मदफून कहाँ है? तो सिवान में। ये आप बड़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। चलिए दे भी दिया, अहमद जमाल पाशा कहाँ मदफून है? तो कहाँ मदफून है? बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? मदफून सिवान में, ठीक ना। अहमद जमाल पाशा कहाँ वफात किए? तो पटना में। ये आपको आसान सा सवाल है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ है भी सिवान में, बिल्कुल सही जवाब। सिवान से अहमद जमाल पाशा का क्या रिश्ता था? तो बिल्कुल ससुराल। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हिजरत किसका इंसाइयत है? हिजरत क्या है? एक इंसाइया है। तो किसका है? तो अहमद जमाल पाशा का है। जन्नत से हुक्म सफ़र किसे हुआ था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब है। याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है? तो ये आसान सा सवाल है, आपको इसका जवाब कमेंट में देते हैं। देखते हैं क्या ये भी सवाल आपसे आता है या नहीं। चलिए आगे देखते हैं। बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? खाना बदोश। अहमद जमाल पाशा के वालिद का नाम क्या है? तो अहमद जमाल पाशा के शजाअत हुसैन। अहमद जमाल पाशा ने बिहार के किस कॉलेज में मुलाजमत की? तो बिल्कुल किस कॉलेज में की? तो जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज में। ये भी सही जवाब हो जाएगा। देखिए पूरा भी है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इंशाइया हिजरत में मुसन्निफ ने मगरिब को किसको अलामत कही है? तो बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? गुलामी की अलामत कही है। ये आपका 5 चैप्टर मुकम्मल हुआ। चलिए तो ये 5 चैप्टर मुकम्मल हुआ। अब आपके लिए सवाल एक है, आपको कमेंट बॉक्स में ये 5 चैप्टर का फरहतुल्ला बैग, फिर से मिट्टी का तिल, ख्वाजा सन नजामी, सैयद सुलेमान नदवी, वजीर आगा और एक अहमद जमाल पाशा, 5 के आपको कमेंट बॉक्स में इनका पैदाइश लिखना है। देखते हैं किस किस को अभी याद है। देख कर नहीं लिखना है, जो याद है वही लिखना है ईमानदारी के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप दूसरे को भी शेयर कर दीजिए और बताइए कमेंट में कि इससे आगे हम लोग 5 चैप्टर को फिर लाया जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।